हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आगामी परीक्षा जो आरक्षक है, परिवहन आरक्षक है और मंडी उप निरीक्षक है, इसको देखते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि। इसमें मैंने वर्तमान घटना जो बजट 2026-27 का और आर्थिक समीक्षा 2025-26 का, इस सब को समाहित किया, जो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मंडी उप निरीक्षक वाला मंडी वाला प्लेलिस्ट देखेंगे, और अगर आप इसमें आरक्षक वाले हैं भरे हैं परिवहन आरक्षक, तो परिवहन आरक्षक वाला प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ का 2026-27 का बजट किस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है? छत्तीसगढ़ अंजोर 2047, छत्तीसगढ़ बिहान 2047, छत्तीसगढ़ मितान 2026 या छत्तीसगढ़ विकास 2027। इसमें से आपको चुनना है, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर हमारा ए आएगा, छत्तीसगढ़ अंजोर 2047। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2026-27 का बजट किस पर केंद्रित है? ज्ञान पर, गति पर, श्याम पर या संकल्प पर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, संकल्प पर। संकल्प पर प्रेषित किया गया। एस से होता है समावेशी विकास, ए से बोला गया अधोसंरचना, एन से बोला गया निवेश, के से बोला गया है आपका कुशल मानव संसाधन, और ए से आपका फिर बोला गया है अंत्योदय, और एल से आपका बोला गया है लिवलीहुड यहां पर, और पी से बोला गया है पॉलिसी से परिणाम तक। इस सब को आपको याद रखना है, कोई भी चीजें इसके अंदर का पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर जोड़ी बनाने को है कि 2026-27 के बजट में राज्य की जनता के लिए निम्न प्रावधान किए गए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो योजना था यहाँ पर करोड़ रुपए, माने क्या योजना है और क्या करोड़ रुपए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपसे पूछा जा सकेगा कि वास्तव में क्या सही है। तो कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महतारी वंदना योजना के लिए आपका 8,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और पीएम जनमन योजना के लिए ये 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार एक का जो आएगा 4, ये आएगा तीसरे का 1 का 4 कृषक उन्नति योजना, 1 का 3 ये यहां पर आएगा ना, 1 का 3, तो 1 का 3 ये वाला आएगा, 4 नहीं, क्योंकि ये कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। तो 1 का 3 आएगा, माने सी वाला आंसर आता है 1 का 3। महतारी वंदना योजना 8,200, तो 4 आ जाएगा बी का। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना ये आपका मैंने कहा था ये इधर 6,500 माने पहला आ जाएगा, और पीएम जनमन योजना 720 करोड़ रुपए ये दूसरा आ जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर सी वाला आएगा, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में किन 2 जलाशयों को जोड़ने की मंजूरी मिली है? सीकासार, कोडारलिंग, गंगरेल बांध और मिनी माता बांध, खुड़िया और कोपरा जलाशय, खारंग और मिनी मनियारी जलाशय। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सीकासार और कोडारलिंग को जोड़ने की मंजूरी मिली है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में चीन को कितने टन तांबा सांद्र कॉपर कांस्टेंट का निर्यात किया? 1,200 टन, 10,000 टन, 1,000 टन या 12,000 टन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 12,000 टन का निर्यात किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार किस जिले में है?
कबीरधाम, कटघोरा, ओरबा, सरगुजा, अंबिकापुर या बलरामपुर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर एक कटघोरा कोरबा जिले में है लिथियम के भंडार। और इससे जो बैटरी आती है गाड़ियों की, जो चलित आती, जो बैटरी चलित जो गाड़ियां आती है, ऑटो आती है, स्कूटर आता है, उसका बैटरी बनाया जाता है लिथियम से। छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, ये आपको बताना है। 2, 3, 4, 5, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 3, 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र, बस्तर का पठार और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र, बस्तर का पठार और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ के किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? इंद्रावती महानदी, इंद्रावती और शिवनाथ नदी, हसदो नदी, एम्पेरी नदी, केलो नदी और मरियानी नदी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर छत्तीसगढ़ के 2 नदियों की बात चले जोड़ने को, वो है इंद्रावती और महानदी। इंद्रावती और महानदी नदियों को जोड़ने की बात यहां पर चल रही है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता, वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के कितने किसानों को मिला? ये आपको बताना है कि 25-26 में की बात है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के कितने किसानों को मिला, ये आपको बताना है। 25 लाख, 26 लाख, 22 लाख या 17 लाख? सही आंसर बी आएगा, 26 लाख किसानों को ये लाभ प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किसानों से कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की जाएगी? माने की जाएगी या हो गया है पूरा धान खरीदी? 31 रुपए प्रति क्विंटल, 32 रुपए प्रति क्विंटल, 33 रुपए प्रति क्विंटल या 35 रुपए प्रति क्विंटल, इसमें से कोई एक? सही आंसर इसका ए आएगा, 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने धान खरीदी केंद्र हैं, ये आपको बताना है। 2340, 3545, 2191 या 2739, इसमें से कोई एक? सही आंसर डी आएगा, 2739 धान केंद्र खरीदी केंद्र है। फरवरी 2026 तक राज्य में लगभग कितने लाख टन धान की खरीदी की गई? फरवरी 2026 तक, बिल्कुल करंट वाला क्वेश्चन है। कितने लाख टन धान की खरीदी की गई? 141.04 लाख मेट्रिक टन, 150.2 लाख मेट्रिक टन, 160.23 लाख मेट्रिक टन या 175 लाख मेट्रिक टन, इसमें से कोई एक? सही आंसर ए आएगा, 141.04 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी गई है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां बन रहा है, कहां है, ये आपको बताना है। मरोदा जलाशय भिलई, खारंग जलाशय बिलासपुर, हसदो बांध कोरबा, कोपरा जलाशय बिलासपुर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, मरोदा जलाशय भिलई में फ्लोटिंग सोलर प्लांट, पावर प्लांट लगाया गया है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कहां घोषित हो गया है? यह भी करंट से ही संबंधित है, ये आपको बताना। सीता बेंगरा गुफा पहला है, यहाँ पहला आपको बताना है। सीता बेंगरा गुफा रामगढ़, खारंग जलाशय बिलासपुर, कुटुमसर की गुफा बस्तर या कोपरा जलाशय बिलासपुर, इसमें से कोई एक? सही आंसर डी आएगा, कोपरा जलाशय बिलासपुर में बनाया गया है। देश का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज कहां खुलेगा? सिंगार भाटा कांकेर, करे टालू की पहाड़ी बीजापुर या अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर, बेलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा, इसमें से कोई एक? सही आंसर करे गुट्टालू की पहाड़ी बीजापुर में देश का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज खुल रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2026-27 में कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? यह अनुमान की बात होता है। देखिए, समझाने वाला कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ये केवल सिंपल सा आपको याद होना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो जो याद होना चाहिए वो आपको बताया जा रहा, आप सोचिए आपको याद है या नहीं। ये 2026-27 कितने करोड़ रुपए का अनुमान किया सकल जीएसडीपी में, ये आपको आंकड़े दिए, इस आंकड़े में से सही आंसर आपको चुनना है।
सही आंसर जो है 7,09,553 करोड़। मैंने जीएसडीपी में जो है 2026 कितने करोड़ रुपए का अनुमान लगाएगा सकल घरेलू उत्पाद में, तो 7,09,553 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2026-27 पिछले वर्ष 2025-26 के तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आंकड़े हैं, इसमें से आपको सोचना है और बताना है। सही आंसर इस बार जो है वो है करीब 12.4%। 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई पिछले साल की तुलना में। पिछले साल माने आएगा 25-26, अभी का बजट जो है 26-27 का है। क्वेश्चन यहां पर है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2026-27 का बजट संकल्प पर आधारित था। संकल्प में एन किसको इंगित करता है, मैंने आपको पढ़ के बताया था सारी चीज में, उसी आधार पर आपको याद रखना। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नीति को, निर्माता को, निधि को या निवेश को, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, निवेश को। निवेश को ये एन प्रतिनिधित्व करता है या इंगित करता है। फिर से एक बार, एस से समावेशी विकास होता है, ए से अधोसंरचना होता है, एन से निवेश होता है, के से कुशल मानव संसाधन होता है, ए से फिर आ जाएगा तो अंत्योदय होगा, एल से फिर आएगा लिवलीहुड आ जाएगा, और पी से आएगा जो है पॉलिसी से परिणाम तक। ये पूरा यहां पर संकल्प का पूरा परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, वर्ष 2026-27 में कुल प्राप्तियां कितने रुपए अनुमानित है। ये आपको बताना है कि कुल प्राप्ति यहाँ पर कितने रुपए अनुमानित है। ये आपके सामने आंकड़ा है और आपको सोचना है और बताना है कि कुल प्राप्तियां कितने होने वाली है। 2026-27 में कुल प्राप्तियां कितने रुपए अनुमानित है। सही आंसर डी आएगा, 1,72,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया कि राजस्व प्राप्ति हमको होगी। कुल प्राप्तियां 1,72,000 करोड़ रुपए का यहां पर अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का राजस्व घाटा कितने करोड़ रुपए का अनुमानित है। यह भी आपको बताना है कि 2026-27 के लिए राज्य का राजस्व घाटा कितने करोड़ रुपए अनुमानित है। यहां पर आंकड़े आपको दिए हुए हैं और इनमें से सोचकर आपको बताना है। सही आंसर 2,000 करोड़ रुपए। 2,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा, यह पूरा वित्तीय घाटा जो राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रति व्यक्ति आय कितने होने की उम्मीद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं कि 2026-27 प्रति व्यक्ति आय कितने होने की उम्मीद की जा रही है। सही आंसर बी आएगा, 1,79,244। 1,79,244 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी, यह अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चंस यहां पर आता है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबको आपको याद होना। यहाँ पर आंकड़े दिए हैं और इनमें से ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आप सोचिए और लगाइए कि क्रमशः कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि होगा, जीएसटी में योगदान होगा, औद्योगिक क्षेत्र में कितना होगा और सेवा क्षेत्र में कितना होगा, ये आपको बताना होगा। वैसे तो देश में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा होता है। फिर भी यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र का सब में बढ़ा हुआ है, उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा सही आंसर आएगा। सही आंसर सी आएगा। कृषि क्षेत्र के योगदान जो जीडीपी बोले जाए, जीएसडीपी में बात किया जाए तो 20.6% का होगा। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा 46.6% और सेवा क्षेत्र में 32.8% का योगदान देगा, ऐसा अनुमान लगाया गया 26-27 में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय लगभग कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है। देखो, पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जो सड़क में आपका लगता है, वो हॉस्पिटल बना रहा हो, बनवाना, या नदी बांध बनाया जा रहा हो, जिसमें पैसा लगता है, वो सब पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय में स्वास्थ्य भी आ जाता है, स्कूल भी आ जाता है, सब आ जाता है पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय में कितना प्रस्तावित है ये आपको बताना है।
इन आंकड़ा में दिया है, इन आंकड़ों में आपको चयन करना है। सही आंसर सी आएगा 26,500 करोड़ रुपए। 26,500 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय में लगभग यहाँ पर खर्च होंगे। वर्ष वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य का सकल राजकोषीय वित्तीय घाटा, सकल राजकोषीय वित्तीय घाटा कितने करोड़ रुपए अनुमानित है, ये आपको बताना है। मतलब एक चीज ये मान के चलिए कि वह राज्य ज्यादा कल्याणकारी साबित होता है जो थोड़ा कभी न कभी घाटा बताता है, मतलब मेरे का आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, ये बताया जा रहा। सकल राजकोषीय वित्तीय घाटा आपको बताना है कितना करोड़ रुपए अनुमानित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सोचना है, बताना है। सही आंसर बी आएगा 20,400 करोड़ रुपए। 20,400 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का राजस्व प्राप्ति लगभग कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है। देखो, राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति होती है जिसमें कोई देयता नहीं उत्पन्न होती, अतः जैसे टैक्स लेते हैं हम, गवर्नमेंट टैक्स लेती है और जिससे ले रही उसको कुछ देगी, ऐसा कुछ है नहीं है। तो जिसमें राजस्व प्राप्ति, उसको राजस्व प्राप्ति कहते हैं। तो राजस्व प्राप्ति लगभग कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है, ये 4 ऑप्शन में आपको सोचना है और बताना है। सही आंसर अनुमान लगाया जाए 2026 में 1,43,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होगी। 1,43,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। अब देखो, ये क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण का है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने कृषि उपज मंडियां और उप मंडियां कार्यरत है। कितने कृषि उपज मंडियां और उप मंडियां कार्यरत है, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन यहाँ पर दिया, 65 कृषि उपज मंडी, 116 उप मंडियां, 69 कृषि उपज मंडी, 121 उप मंडियां, 70 कृषि उपज मंडी, 121 उप मंडियां, 61 कृषि उपज मंडी और 112 उप मंडियां। सही आंसर इसका बी आएगा। देखो, कृषि इसमें ज्यादा कोई वो नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 118 से 121 हो गए उप मंडियां। माने सही आंसर ये, पहले 118 के आसपास थे जो अभी 121 हो गए, जबकि कृषि उपज मंडी जैसे कहता है 69 को 69 है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये जो अभी वर्तमान में जो है 69 कृषि उपज मंडी और 121 उप मंडियां अभी यहाँ पर कार्यरत हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है। तो देखो, हर साल बदल जाता है, आप लोग जो किताब में पढ़े होंगे उसमें अलग होगा, लेकिन अगर आपको आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा जाए तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल करंट पूछ रहा है। मतलब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछेगा तो वन कितना हो गए। किताब पुरानी छपी रहती है, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी होती है, तो आंकड़े थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस हो सकते हैं। तो इसमें से आंकड़े दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। सही आंसर बी आएगा 59,830.045 और 59,830.045 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इससे पहले का आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में था 59,820। यहाँ पर केवल 10 की वृद्धि हुई है, 59,830.045 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल यहाँ पर ये भी आंसर आएगा। प्रदेश का वन क्षेत्रफल प्रदेश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। प्रदेश की बात कर रहे हैं, जितना भारत छत्तीसगढ़ का प्रदेश उस भूभाग की तुलना में बात कर रहे हैं, ये कितना % है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें ए आएगा 44.25% है, जो कि बहुत बेहतर स्थिति में है। यहां पर 2 क्वेश्चंस और यहां पर पूछा गया है कि राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। ध्यान रखेंगे, वन आवरण बोल रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इसमें से एक बात को बताना है। सही आंसर सी आएगा, तीसरा स्थान है। वन आवरण मतलब होता है ये छत्तीसगढ़, मान लीजिए छत्तीसगढ़ है और ये छत्तीसगढ़ में चाहे वो वन के अंदर हो, जंगल में वन हो या शहर में वन हो, पूरा हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ में जितने पेड़ पौधे हैं सबको देखेंगे तो तीसरा स्थान आ जाता है।
उसी प्रकार राज्य के वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। अब इसमें क्वेश्चन दूसरा बन गया, इसमें बोल रहा राज्य के वन क्षेत्रफल ओनली वन के अंतर्गत गिनेंगे, ना कि शहरों का वन को गिन लेंगे। यहाँ पर केवल वन के अंतर्गत क्षेत्रफल को गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसमें से अगर वन क्षेत्रफल बोला जाए तो चौथा आ जाएगा, वन आवरण बोला जाए तो तीसरा, और वन क्षेत्रफल बोलेंगे तो चौथा यहां पर आएगा। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने है। 2025 में राज्य में 3,10,68,000 की अनुमानित जनसंख्या में से लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। यह भी आपका आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन है। 90%, 80%, 70% या 50%, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 70% जनसंख्या। पहले 80% था, लेकिन अभी घट गया है, ये जनसंख्या यहाँ पर बढ़ी है। अनुमानित जनसंख्या 3,10,68,000 को लेकर चल रहे हैं, इसमें 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है छत्तीसगढ़ की। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में आधार वर्ष माना गया है। 2009, 10, 11, 12, 23, 24 या 15, 16। सबसे पहले इससे 11, 12 माना गया था, लेकिन अभी वर्तमान में जस्ट आपको परिवर्तित कर दिया गया, आधार वर्ष ले लिया गया सी वाला, 2023-24 को आधार वर्ष माना गया है। तो पूरे भारत में माना गया, छत्तीसगढ़ में भी माना जाएगा, सब जगह एक ही होता है। तो 2023 और 24 माने ये माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण कौन से विभाग द्वारा तय किया जाता है, यह आपको बताना, तैयार किया जाता है। गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग या आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन था, यह आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा यह तैयार किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राज्य में कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। मतलब जितना जीडीपी में योगदान करता है राजस्व प्राप्त होता है, उसमें खनिज के योगदान आपको बताना है। 16%, 18%, 25% या 27%, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 27% अकेला खनिज ही देता है राजस्व में। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर 2025-26 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है। ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। ये 2025-26 की इसलिए 2025-26 लिया गया, आर्थिक समीक्षा एक साल पीछे ही चलता है, आगे का नहीं। तो 25-26 की बात कर रहा है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है। 20.64, 28.45, 25.76 या 17.90, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा। कृषि क्षेत्र, कृषि और संबद्ध क्षेत्र माने इसे पशु पालन सब आ जाते हैं। तो ये 20.64% माने जीडीपी में जो योगदान देगा, जीएसडीपी में, वो 20.64% के योगदान देगा, ये आर्थिक समीक्षा के आधार पर। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में, माने भाव के स्थिर पर बस 2025-26 में सेवा क्षेत्र में भागीदारी कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। 36.13, 32.77, 35.30 या 37.10, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा। सेवा क्षेत्र में 32.77% का योगदान है। देखो, बजट में जो है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है और आर्थिक समीक्षा में थोड़ा सा अलग हो सकता है, मतलब दोनों एक नहीं हो सकते। आर्थिक समीक्षा जो है उसमें जो प्रावधान किया गया थोड़ा सा अलग, और बजट में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। तो बजट का अलग है, ये क्वेश्चन जो है 25-26 में बात कर रहा है, ये आर्थिक समीक्षा का है। तो आर्थिक समीक्षा में जो सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है 32.77% की बात कर रहा है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर 2025-26 में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान देता है, इसमें से आपको बताना है, चयन करना। औद्योगिक क्षेत्र की बात किया जाए तो सी आएगा 46.59%, 46.59% का यहां पर बात किया जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत 2025-26 में कितना है। ये सब आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन है, बस सिंचाई प्रतिशत आपको बताना है। 38.40, 35.44, 39.27, 31.89, इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर ए आएगा 38.40%। 38.40% यहाँ पर वर्तमान प्रदेश सिंचाई का प्रतिशत है। आपके किताबी नॉलेज और यहाँ पर समीक्षा जो है उसमें थोड़ा सा आंकड़े में अंतर आ सकता है। 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य में कुल जनसंख्या कितना अनुमानित है? अभी मैंने बताया था जनसंख्या के बारे में, 3,08,67,000 या 3,10,68,000। 3 करोड़ तो बता ही दिया था। यहाँ पर सही आंसर उसका डी आएगा, 3,10,68,000 अभी अनुमानित जनसंख्या है छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, राज्य का सितंबर 2025 तक स्वयं के विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितनी? मैं एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं, जो एचटीपीपी अर्थात स्वयं का जल विद्युत, उसके आधार पर बात किया जा रहा है। राज्य का सितंबर 2025 तक, ये भी क्वेश्चन इसी आर्थिक समीक्षा से ही है। यह आपके पास ऑप्शन है, इसके आधार पर आपको चयन करना है। सही आंसर ए आएगा, 2978.70 मेगावाट क्षमता प्राप्त कर चुका है। 2978.70 मेगावाट एनटीपीसी ले जाएंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है, सही जोड़ा का आपको मिलान करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर यहां पर देखा जाए, अगर ऐसे मिलान करोगे तो आप ऐसे देख लीजिए कि कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन होगा, तो यहां पर कोयला का जो उत्पादन हो रहा है लगभग 19.56%। लोहा इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, लोहा आ जाता है। तो लोहा अगर बात किया जाए तो चौथा आ जाएगा 15.31%। चूना पत्थर तीसरे नंबर पर आएगा, तो ये चूना पत्थर की बात आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 10.89%। और बॉक्साइट की बात किया जाए तो 4.31%। इस प्रकार आप देखेंगे बी वाला ये सही आंसर यहां पर आएगा। कोई माने पहले का 2 और लोहे का चौथा और चूना पत्थर पहला और बॉक्साइट का आपका ये आपका तीसरा। इनको अलग अलग भी पूछा जा सकता है, यहाँ जोड़ी बनाने भी है, याद रखेंगे। इनको अलग अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चंस आपके साथ पूछा जा रहा है यहाँ पर, राज्य में सितंबर 2025 तक स्वयं के विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये ए वाला आगे रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको ए वाला क्वेश्चन 2978.70 मेगावाट क्षमता यहाँ पर सही आंसर आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।